नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तिरंगा यात्रा को लेकर के पटना में ट्रैफिक अलर्ट। डाक बंगला से जेपी गोलंबर तक रहेगा विशेष रूट। कई सड़कों पर वाहनों का डाइवर्जन। बिहार में गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर। 2026-27 पेराई सत्र में 10 चीनी मिलें 809 लाख क्विंटल गन्ना पेरेगी। पश्चिमी चंपारण सबसे आगे। बिहार में शराबबंदी पर फिर छिड़ी बहस। एनसीए-ईआर के शोध में नीति के सामाजिक और आर्थिक असर पर उठे सवाल। राजस्व बढ़ने से लेकर के अवैध शराब कारोबार तक कई पहलुओं का किया गया जिक्र। सब्जी उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम। 350 पंचायतों में बनेंगे संग्रहण केंद्र। 50 प्रखंडों में तैयार होगी नई आधारभूत संरचना। क्रिकेट से ब्रेक लेकर के जंगल सफारी पर निकले वैभव सूर्यवंशी दोस्तों संग 4 घंटे तक जंगल में घूमे। तेंदुआ, भालू समेत कई जंगली जानवरों को देखा। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10 अगस्त को पटना के इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक प्रतिबंध। 10 अगस्त सोमवार को जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक होने वाली तिरंगा यात्रा के कारण पटना में सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध रहेगा। डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान, न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड और छज्जूबाग से टीएन बनर्जी रोड की ओर से सामान्य वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। जेपी गोलंबर, राम गुलाम चौक होते हुए कारगिल चौक तक भी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बुद्ध मार्ग समेत कई रास्तों पर भी डाइवर्जन लागू रहेगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कारकेड के लिए डाक बंगला से जेपी गोलंबर तक मार्ग आरक्षित रहेगा। आपातकालीन सेवाओं के वाहनों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। 809 लाख क्विंटल गन्ना पेरेंगे बिहार के 10 चीनी मिलें। बिहार ने 2026-27 पेराई सत्र के लिए राज्य की 10 कार्यशील चीनी मिलों का कुल 809 लाख क्विंटल गन्ना पेराई लक्ष्य तय किया है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पश्चिमी चंपारण की 5 मिलों की है, जिन्हें कुल 526 लाख क्विंटल का लक्ष्य मिला। हरिनगर मिल को सर्वाधिक 165 लाख क्विंटल और लौरिया को 43 लाख क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है। गोपालगंज की 2 मिलों को 123 लाख क्विंटल, जबकि अन्य जिलों की मिलों को भी लक्ष्य निर्धारित किए गए। दरभंगा की सकरी और मधुबनी की रेयाम चीनी मिल का शिलान्यास नवंबर में प्रस्तावित है, लेकिन अगले सीजन से पहले पेराई संभव नहीं होने से उनका लक्ष्य तय नहीं हुआ। बिहार में शराबबंदी पर फिर बहस। एनसीए-ईआर की रिपोर्ट ने उठाए सवाल। एनसीए-ईआर के बिहार से जुड़े एक शोध पत्र में राज्य की शराबबंदी नीति के प्रभाव पर सवाल उठे। अध्ययन में दावा किया गया है कि शराबबंदी अपने घोषित सामाजिक लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई। शोध के अनुसार शराबबंदी हटाने से राज्य के आंतरिक राजस्व में 14 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है और इसे लागू करने में होने वाली सरकारी खर्च भी घट सकती। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलने का दावा किया गया। साथ ही अवैध शराब कारोबार, नशे के दूसरे विकल्पों और अपराध भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका जताई गई है। यह शोध रत्ना सहाय ने तैयार किया है। सब्जी उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए सरकार ने उठाए कदम। बिहार में सब्जी उत्पादन को मजबूत बाजार से जोड़ने के लिए सहकारिता विभाग ने 106.39 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत पंचायत से प्रखंड स्तर तक सब्जी संग्रहण, परिवहन और मार्केटिंग व्यवस्था विकसित की जाएगी। राज्य के 350 पंचायतों में सब्जी संग्रहण केंद्र और 50 प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचनाएं बनाई जाएगी। साथ ही 534 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को प्रति समिति 2 लाख रुपए कार्यशील पूंजी मिलेगी। 9 सब्जी संघों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार एसटीएफ को मिलेगा 63 करोड़ का अत्याधुनिक नया मुख्यालय। बिहार एसटीएफ को पटना के लोदीपुर में करीब 63.11 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक 5 मंजिला एकीकृत मुख्यालय मिलने जा रहा। 0.75 एकड़ में बनने वाली G+5 इमारत के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें 3 कंपनियों ने बोली लगाई। भवन के बेसमेंट में 50 वाहनों की पार्किंग होगी, जबकि एसपी डीएसपी के अलग कार्यालय, स्टोर और प्रशासनिक सुविधाएं भी रहेगी। मुख्यालय में हाजत बनने से गिरफ्तार आरोपियों को दूसरे थानों में रखने की जरूरत नहीं होगी। 5वीं मंजिला पर गेस्ट हाउस, किचन, ड्राइंग रूम और वेलनेस सेंटर प्रस्तावित है। वाटर ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आधुनिक इंटरनेट सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। विक्रमशिला सेतु पर 1 सितंबर से पूरी तरह बंद होगा आवागमन।
भागलपुर नौगछिया के बीच विक्रमशिला सेतु पर 1 सितंबर से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण का काम 30 नवंबर तक पूरा करने का डेडलाइन तय किया गया। लोगों की परेशानी को देखते हुए बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर सेतु के समांतर पॉन्टून ब्रिज बनाने की मांग की। पॉन्टून ब्रिज का एक अस्थायी तैरता हुआ पुल होता है जिससे स्टील के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जोड़ करके बनाया जाता है। इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है और जरूरत खत्म होने पर हटाया भी जा सकता है। इससे पुनर्निर्माण के दौरान आवागमन आसान हो सकता है। पटना के 75 वार्डों में अब निजी एजेंसी करेगा कचरा उठाव। पटना नगर निगम अब डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए नए वाहन खरीदने के बजाय निजी एजेंसी की मदद लेगा। एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत एजेंसी को 4 साल के लिए करीब 555.32 करोड़ रुपए में कचरा संग्रहण, परिवहन और सड़क सफाई की जिम्मेदारी दी जाएगी। शहर के सभी 75 वार्डों में 4 तरह का कचरा अलग अलग संग्रहित होगा। एजेंसी कचरे को जीटीएस से प्रसंस्करण स्थल और रामचक बैरिया स्थित डंपिंग यार्ड तक पहुंचवाएगी। योजना में रात की मैनुअल स्वीपिंग भी शामिल है। कुल 4,04,509 घरों और प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा। खराब वाहनों के कारण प्रभावित 40% क्षेत्रों में भी व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। बिहार के 4 डिग्री कॉलेजों की मान्यता हुई समाप्त। उच्च शिक्षा विभाग ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय से जुड़े 4 डिग्री कॉलेजों की संबद्धता वापस ले ली है, जिससे उनकी मान्यता भी समाप्त होगी। इनमें आरडीएम डिग्री कॉलेज राठौर टोला, डॉक्टर भूषण प्रसाद यादव डिग्री कॉलेज महमदा, कोऑपरेटिव डिग्री कॉलेज सकडी कोड और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर डिग्री कॉलेज बरहड़िया शामिल है। इन कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों का नामांकन और पंजीयन अब नजदीकी महाविद्यालयों से कराया जाएगा। विभाग के अनुसार कॉलेजों ने सीनेट और सिंडिकेट की विधिवत मंजूरी के बिना संबद्धता के प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजे थे। त्रिस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद विभाग ने संबद्धता वापस लेने का फैसला किया। सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर का सपना होगा साकार, तय हुई डेडलाइन। बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में माता जानकी का भव्य मंदिर 31 दिसंबर 2028 तक तैयार होने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया है और मां जानकी की पूजा अर्चना की। इस दौरान पुराने गर्भगृह से विग्रह स्थानांतरित कर नवनिर्मित अस्थायी श्री सीताराम मंडपम में मां जानकी और राम दरबार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रस्तावित मंदिर परिसर में परकोटा, यज्ञ मंडप, अनुष्ठान मंडप, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, पीठाधीश्वर निवास और महिला हाट जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनौरा धाम के विकसित से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों के अवसर बढ़ेंगे। बिहार के हर जिले में फूल मंडी बनाने की मांग। बिहार में आधुनिक फूल मंडी बनाने की मांग को लेकर के माली मालाकार समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध तरीके से फूल मंडियां विकसित करने की मांग रखी। उनका कहना है कि हजारों परिवार फूल उत्पादन, बिक्री और माला कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन व्यवस्थित बाजार नहीं होने से किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाती। पटना में प्रस्तावित मंडी में कोल्ड स्टोरेज, पार्किंग, नीलामी दुकानें, परिवहन और डिजिटल कारोबार जैसी सुविधाएं देने की मांग की गई। मंडी नेटवर्क को पटना से जोड़ करके पूरे बिहार के फूल कारोबार को संगठित करने का सुझाव भी दिया गया। बिहार पुलिस को एनएसजी ने दिया वीआईपी सुरक्षा का प्रशिक्षण। बिहार पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए 27 जुलाई से 8 अगस्त तक 2 सप्ताह का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि पीएसओ कोर्स आयोजित किया गया। एनएसजी की ट्रेनिंग टीम ने वीआईपी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को आधुनिक सुरक्षा टेक्निक, त्वरित निर्णय लेने और आपात स्थितियों में निपटने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में पीएसओ की सतर्कता, अनुशासन और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। साथ ही एनएसजी और बिहार पुलिस के बीच बेहतर समन्वय और अनुभव साझा करने पर भी चर्चा हुई। समापन समारोह में सुरक्षा शाखा के डीआईजी आनंद कुमार और डीवाईएसपी फैज आजम सबा मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार प्रशिक्षण से वीआईपी सुरक्षा में पुलिसकर्मियों की पेशेवर क्षमता और कार्य क्षमता मजबूत होगी। पटना में जल निकासी के लिए 9 नए पंपिंग स्टेशन शुरू। पटना में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुडको ने 9 नए ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन चालू किए हैं। इससे करबिघिया, कंकड़बाग, बहादुरपुर, राजीव नगर और दानापुर समेत कई इलाकों में बारिश का पानी तेजी से निकालने में मदद मिलेगी। पंपिंग स्टेशन नंदलाल, छपरा, राजीव नगर, बकरी बाजार, दीघा कैनाल,
प्रेम कुंज, टीबी टावर, सैदपुर, आनंद बाजार और बिग हॉस्पिटल क्षेत्र में बनाए गए हैं। इनमें अस्पतालों, स्कूलों, बाजारों और आवासीय इलाकों में जल जमाव से राहत मिलने की उम्मीद है। बुडको के प्रबंध निदेशक अनुमेश कुमार पराशर ने अधिकारियों को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए ताकि भारी बारिश के दौरान जल निकासी सुचारू बनी रहे। लालू यादव से मिले शत्रुघ्न सिन्हा, जमकर की राजद प्रमुख की तारीफ। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे चली मुलाकात में राबड़ी देवी भी मौजूद रही। सिन्हा ने लालू यादव का हालचाल जाना और उन्हें अपना पुराना पारिवारिक मित्र, बड़ा जननेता और अच्छा इंसान बताया। उन्होंने लालू के स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना की। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मुलाकात के दौरान मौजूद नहीं थे। इससे पहले बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर सिन्हा ने उन्हें कुशल युवा नेता बताते हुए जीत को बिहार की राजनीति में उम्मीद की किरण बताई। सिन्हा ने केंद्र की नीतियों और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। खगड़िया में कथित फर्जी आईएएस गिरफ्तार, टेस्ला समेत लग्जरी गाड़ियां बरामद। बिहार के खगड़िया में पुलिस ने मनीष कुमार गुप्ता उर्फ चिक्कू को कथित तौर पर खुद को आईएएस अधिकारी बताने के आरोप में गिरफ्तार किया। गोगड़ी थाना क्षेत्र में करीब 7.5 घंटे चली छापेमारी में टेस्ला मॉडल वाई समेत 2 लग्जरी गाड़ियां, विदेशी शराब, एटीएम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बारहसिंगा का सिंह और एक मूर्ति मिलने की बात सामने आई। दोनों वाहनों पर कथित तौर पर भारत सरकार लिखा था, जिससे सरकारी पहचान के दुरुपयोग को लेकर के सवाल उठे। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बड़े अधिकारियों से करीबी का दावा भी किया। उसके पास 100 करोड़ से अधिक संपत्ति होने के दावे और विदेश कनेक्शन की भी जांच की जा रही। वैभव सूर्यवंशी ने दोस्तों संग जंगल सफारी में जमकर की मस्ती। युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के ब्रेक के दौरान दोस्तों के साथ जंगल सफारी का आनंद लेते नजर आए। वैभव सूर्यवंशी शुभम दुबे, रवि सिंह और सुशांत मिश्रा के साथ बोट सफारी पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 4 घंटे में तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल और मोर देखे। हालांकि टाइगर नहीं दिखा। हाल ही में जिम्बाब्वे सीरीज में वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया और 18 गेंदों में 68 तक लगाया। आईपीएल 2026 में भी उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए। जोस बटलर ने भविष्यवाणी की है कि वैभव भविष्य में उनका सर्वाधिक T20 रन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वैभव अब 23 अगस्त से दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उपकप्तान होंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रदीप कुमार, गगन कुमार, राजकिशोर महतो, मनु कुमार, लक्ष्मी मेहता, प्रमोद कुमार, संजीव कुमार, अमित पासवान, रवि मोहन वर्मा, अजीत कुमार, गीता देवी, रामपाल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, सुरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, नगेंद्र कुमार, विनोद शाह, राम बाबू दास, संजय गिरी, हरेंद्र सिंह और राजेश सहनी, आदित्य राजवेंद्र ताती, मनोज राम, दीपक कुमार, वरुण पटेल और अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार का कौन सा जिला विकास में सबसे आगे बढ़ रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।